क्या आदिवासियों का यह धार्मिक स्थान नहीं है? क्या क्या वो इस रैंप को नहीं हटवा सकते हैं? बिल्कुल हटवा सकते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आदिवासी समाज को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम मेरा एक बाल बाका नहीं कर सकते हो। हर वर्ष प्रण लेते हैं कि 5 जून को हम माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला फूकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 5 जून मतलब आज सिरमटोली का जो फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन कर दिया गया है। रांची वासियों को आज सौगात मिला है। रांची वासियों के लिए खुशखबरी है और सिरमटोली का जो फ्लाईओवर है उसको आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब आवागमन शुरू हो चुका है। तमाम जो आदिवासी के समाज के आदिवासी बचाओ मोर्चा, सिरमटोली बचाओ मोर्चा के आदिवासियों के जो भावना था उसके भावना को दरकिनार करते हुए रैंप उतार के और अब बना दिया गया है। तमाम जो आदिवासी समाज है लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अब रैंप का उद्घाटन हो चुका है। रांचीवासियों के लिए ये खुशखबरी की बात है, अब जाम मुक्त मिलेगा। इस आंदोलन को जो सिरमटोली फ्लाईओवर का जो आंदोलन था उसको लगातार आवाज़ देने वाले जो एक कह सकते हैं छात्र हैं और एक युवा हैं जो लगातार इस मुद्दा को मुखरता से उठा रहे हैं, हर आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश बड़ाइक जी हैं, इनसे जानते हैं। राकेश जी, आज फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा हो चुका है। उन्हें कार्यकर्ता भी यहाँ हजारों की संख्या में आए थे, सब खुश दिख रहे थे और उनको धन्यवाद प्रस्तुत कर रहे थे। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जो उद्घाटन हुआ है इससे हमारे आदिवासी समाज के लोग काफी आक्रोश हैं। हम हेमंत सोरेन जी से दुख है, क्योंकि जो लोग यहाँ आए हुए थे बस वे उनके कार्यकर्ता थे। जो आदिवासी लोग आए थे उन्हें झूठ बोल के बुलाया गया था। लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर्यावरण दिवस मनाने के लिए आए थे, लेकिन तो देख सकते हैं कि सरकार किस तरह से अभी भी आदिवासी समाज को गुमराह करने का कार्य कर रही है। उन लोगों को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए बुलाया गया था और उन्हें अपना स्वागत में लगा दिया गया और यहाँ रैंप का उद्घाटन कर दिया गया। बहुत लोग तो अभी तक सिरमटोली सरना स्थल को देख नहीं पाए। जैसे मैंने लोगों से बात किया, वे लोग सरना स्थल को देख नहीं पाए। कुछ लोग का कहना है कि वे लोग आधे रास्ते में उनको पता चला कि इस तरह का कार्य करने के लिए ले जा रहा है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग को तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। बस हम लोग कलाकार हैं और कलाकार होने के नाते हम लोग यहाँ पे रिज रंग किए, डांस का प्रोग्राम किए, नाच गान का प्रोग्राम किए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सरकार कार्य कर रही है, मतलब आदिवासी को अभी भी छलने का काम कर रही है। कल हम लोगों का बंदी का आह्वान किया गया था, तो कल बंद किए हम लोग, और आज ही ये उद्घाटन करके आदिवासी समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी हमारे जूती के नोक की बराबर की नहीं है। ये आदिवासी समाज को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम मेरा एक बाल बाका नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी समाज को हेमंत सोरेन चैलेंज करने का काम कर रहे हैं, जो कि इनको एक दिन पता चलेगा, बहुत जल्द पता चलेगा, जब आदिवासी समाज इनके कामों को नकारेगा। और अभी सारे आदिवासी समुदाय के लोग जाग चुके हैं। जो ये लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भर भर के गाड़ियां से आए हैं, इन लोगों को खुद नहीं पता था कि ये क्यों आए हैं। इनका मानना है कि ये लोग पर्यावरण दिवस मनाने आए हैं, लेकिन इन लोगों से उद्घाटन करने का कार्य कराया गया। इन लोग जो बाजा गाजा लेकर आए हैं, अगर आपने उनसे सवाल पूछा होगा तो ये आपको बताएंगे। कोई कहेंगे कि सरना धर्म कोड के लिए आए हैं, कोई कहेंगे कि हम लोग पर्यावरण दिवस मनाने के लिए आए हैं, या तो कोई कहेंगे कि हम लोग रिज रंग करने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों से झूठ बोल के लाया गया है और बहला फुसला के लाया गया है। अच्छा, एक बात बताइए कि आदिवासी समाज लगातार 5 महीना से आंदोलनरत है, अभी भी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। कल झारखंड बंद बुलाया गया, चरणबद्ध तरीके से आप लोग आंदोलन किए, तो क्या माना जाए कि आप लोग का आंदोलन विफल रहा? जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस नारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग अभी भी आंदोलन हम लोग का जिंदा है। और एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, हेमंत सोरेन जी, आने वाले दिनों में हम आपका ऐसा हश्र करेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी आपसे पूछेगी, सवाल पूछेगी। आज हम प्रण लेते हैं कि हर 5 जून को जिस तरीका से हमारे हिंदू भाई बहन के द्वारा रावण का दहन होता है, उसी तरीका से हम आदिवासी 5 जून को हर वर्ष माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन का कार्य करेंगे। और हम अपने आने वाले पीढ़ी को बताएंगे कि ये जो रैंप बनाया गया है, बाबा कार्तिक उरांव के आस्थाओं को नेस्तनाबूद करके बनाया गया है, हमारे प्राकृतिक धरोहर को मिटाया गया है, हमारे आस्थाओं को कुचल कर बनाया गया है। हम आने वाले पीढ़ी को बताएंगे कि ये जो रैंप का निर्माण किया गया है, ये आदिवासी विरोधी है, और किस तरह से आदिवासियों पे लाठीचार्ज किया गया था, किस तरह से आदिवासियों के धार्मिक
अधिकारों का हनन किया गया था। और इस चीज को हम आने वाली पीढ़ी को बताएंगे और हर वर्ष प्रण लेते हैं कि 5 जून को हम माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला फूकेंगे। हर वर्ष प्रण लेते हैं कि 5 जून को हम माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला फूकेंगे। ये जो ब्रिज है उसका जो आंदोलन आप लोग कर रहे थे, उस आंदोलन का अगुवाई गीताश्री उरांव कर रहे थे। उनके पिताजी के नाम पे ही इस ब्रिज का नाम रखा गया है, बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे। जी, ये सरकार के तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हैं इसको। ये मोदी से काफी प्रभावित है हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी। जिस तरह हम मोदी जी को कैमरा जी बोला जाता है, उसी तरीका से ये भी उसी तरह के कारगर मतलब उन्हीं की राहों पे चल रहे हैं। और एक तरह से ये भी उनके राहों पे चल के ये बताना चाह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक के तहत इसका नाम का बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे रख दिया गया है। लेकिन बाबा कार्तिक उरांव को तब सम्मान मिलता जब उनके धरोहर को बचाया जाता। उनका एक जो आदिवासी को जोड़ने के लिए जो यहाँ इन्होंने पूरे झारखंड के आदिवासियों को जोड़ने के लिए जो इन्होंने यहाँ पे सरूल जुलूस का आयोजन किया गया था, उस धरोहर को जब बचाया जाता तब बाबा कार्तिक उरांव के को सम्मान मिलता, ना कि उनके बनाए गए आस्थाओं के ऊपर आप रैंप उतार कर उनको सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल ये बाबा कार्तिक उरांव को सम्मान नहीं, उनका अपमान है ये। और आदिवासी समाज हेमंत सोरेन को कतई उसको कतई नहीं बख्शेंगे हम लोग। तो क्या आदिवासी समाज इस फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ेगा? देखिए, हर आदिवासी समाज के लोगों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं प्रण लेता हूं कि मैं इस फ्लाईओवर का उपयोग नहीं करूंगा। देखिए, इनका कहना है कि ये प्रण ले रहे हैं कि ये तो नहीं ही चढ़ेंगे, क्योंकि आदिवासियों के आस्था पे चोट बता रहे हैं। आज उद्घाटन हो गया है, अब क्या होगा? अब जैसे आप बोल रहे हैं कि तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब तो बन चुका है, रांचीवासियों को सौगात मिल चुका है, रांचीवासी अब इसमें चलेंगे, तो आप इसमें कैसे तोड़िएगा? एक बात बताइए, यहाँ पे जहाँ मस्जिद बन गया है, वहाँ जहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो जगह को तोड़ा जा सकता है हिंदुओं पक्षियों के द्वारा, ये बताकर कि वहाँ हमारा शिवलिंग है, ये हमारा धार्मिक स्थान है। तो क्या आदिवासी समाज हिंदू भाइयों की तरह ये हमारा धार्मिक स्थान नहीं है क्या? क्या आदिवासियों का ये धार्मिक स्थान नहीं है क्या? क्या वो इस रैंप को नहीं हटवा सकते हैं? बिल्कुल हटवा सकते हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से ही मांग करेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान पे भरोसा करने वाले हैं और हम लोग संविधान पे के ही तर्ज पे इसको तोड़ने का कार्य करेंगे। देखिए, ये बता रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब ये फ्लाईओवर बन चुका है, रांची वासियों को सौगात मिल चुका है, रांची वासी अब इसमें चल रहे हैं, गाड़ी लगातार चल रहा है फराटेदार तरीके से। और हम आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं और आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।